Hello student, very good morning. Today we are going to study control and coordination in living organisms. This is chapter 16, control and coordination in living organisms. Control मतलब what? जिसको आप नियंत्रित में रख सकते हो, अपने अंडर कंट्रोल में रख सकते हो, यानी आप कंट्रोल में जिसको रख सकते हो वो कंट्रोल होता है। शरीर के सारे बॉडीज़ को आप क्या कंट्रोल में रख सकते हो क्या? नहीं ना। अब आँख का जो ये होता है इसको झपकना आप नहीं रोक सकते ना। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ओके जिसको आपके कंट्रोल में होता है, और कुछ चीज़ ऐसे होती है जो आपको कंट्रोल में, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल, बॉडी के कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपको कंट्रोल में होते हैं। तो जो कंट्रोल में होते हैं तो समझ में आ रहा है। और कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोऑर्डिनेशन जो कंट्रोल में आपको नहीं होता, ऐच्छिक है वो, मतलब ऐच्छिक नहीं है वो, क्या बोल सकते हैं, मतलब जो आपको रोक नहीं सकते उसको। आप अगर समझो कि पपनी का झपकना जो होता है तो उसको रोक कर रखो, नहीं हो पाएगा ना। जैसे बहुत चीज़ें हैं, देखेंगे आगे हम। यू हैव रीड अबाउट वेरियस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपने बहुत सारे सिस्टम, यू हैव रीड अबाउट वेरियस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जस्ट इमेजिन हाउ आवर बॉडी वुड हैव बीन अफेक्टेड इफ देयर वुड हैव बीन नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस सिस्टम। अगर बताइए, आपने इतने सारे बॉडी के फंक्शन को पढ़ा है ना, उसमें आप इमेजिन कीजिए कि क्या होगा यदि ये अपने कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन, यानी कोई कोऑर्डिनेशन रहेगा ही नहीं तो क्या होगा, यानी मेल मिलाप नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। उसमें आप बॉडी को जैसे चाहते हो, आप सर को इधर घुमाना चाहते हो घुमा रहे हो, हाथ को इधर करना चाहते हो कर ले रहे हो ना, अपने बॉडी को इधर मूव करना से कर रहे हो। अगर नहीं होता तो क्या होता, मुश्किल हो जाती ना। We can compare the body, human body with a big factory. A factory has various department. अगर मान के चलो, इसको हमने क्या कह दिया, बॉडी जो है एक बिग फैक्ट्री है। क्या है? एक फैक्ट्री के समान है, बहुत बिग है। और फैक्ट्री हैज़ वेरियस डिपार्टमेंट, और फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और सारे डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। इज हैविंग इट्स ऑन जॉब। There is a manager to ensure coordination between all the department, which is necessary for the smooth functioning of the factory. मतलब समझिए, कह रहा है कि शरीर हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, और फैक्ट्री का बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है कि नहीं काम? कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा आपने, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा आपने। ये सारे सिस्टम में जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। यस, ऑन जॉब टू परफॉर्म, देयर इज मैनेजर्स टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फैक्ट्री। और इसको चलाने के लिए क्या है, सबसे अच्छी तरीका से चलाने के लिए एक मैनेजर बना हुआ है ना। सिमिलरली वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक वॉकिंग, ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। फैक्ट्रियाँ चल रही है, चलो मान लिए फैक्ट्रियाँ चल रही है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ का अलग अलग काम है, लेकिन उसको नियंत्रण करने वाला कोई तो है, मैनेजर। उसी तरह से क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। दिस कंट्रोल इज ब्रॉट अबाउट बाय टू मैकेनिज्म्स। टू मैकेनिज्म से इसे चलाया जा सकता है। पहला, द नर्व सिस्टम एंड केमिकल सब्सटेंसेस। पहला नर्व सिस्टम से, यस, और सेकेंड वन इज केमिकल सब्सटेंसेस। इट्स मेन पार्ट्स है, नर्व सिस्टम का मेन पार्ट्स अगर पूछता है तो क्या क्या होगा आपका? ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व एंड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ब्रेन का अपना काम है, नर्व्स, स्पाइनल कोड, सेंस ऑर्गन्स, ये आपको नर्व सिस्टम का क्या है, पार्ट्स है।
तो हमने पहला क्या देखना है, नर्व सिस्टम। सेकेंड वन इज केमिकल सब्सटेंसेस, ये कैसे रिलीज होता है, कैसे बनता है, वो देखेंगे। ब्रेन की क्या है, थोड़ा ब्रेन को एक ब्रॉड चैप्टर है ब्रेन के बारे में, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, देख लेंगे। इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बहुत नाजुक चीज़ है, जो ब्रेन है ना बहुत ही नाजुक है। ऊपर स्कल से ढका हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत नाजुक है ना। अगर इसको स्कल को ऊपर उठा के अगर आप ऐसे प्रेस भी कर देंगे ना तो आपका डैमेज हो जाएगा ये। तो ये देख रहे होंगे आप यहाँ, ये बहुत ही डेलिकेट है, बहुत एकदम सॉफ्ट है, बहुत ना। यस, इट इज़, ये क्या से प्रोटेक्टेड होता है, स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। मैंने बताया कि ये क्या है, स्कल से ढका हुआ है, इसीलिए। नहीं तो कोई ऐसे जाकर प्रेस कर देता, ले डैमेज हो जाता उसका। इट कंट्रोल फंक्शंस लाइक स्पीच का कंट्रोल करना है, हेयरिंग का, टच का, टेस्ट का, स्मेल का, ये सारे का, स्मेल का रिकॉग्नाइजेशन एक्सेट्रा करता है। कौन करता है, ब्रेन। ठीक है, ऑल बोलोगे सर तो जीभ से होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन किससे बना हुआ है, यही नहीं बताता है, तीखा है, मीठा है। हेयरिंग सुनने का, स्पीच का, टच का, टेस्ट का, स्मेल का, क्या क्या कंट्रोल फंक्शन करता है ये सारी फंक्शन करता है, स्पीच, हेयरिंग, ये सब। ऑल प्रोसेस एंड फंक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर रेजिस्टर्ड इन द ब्रेन। जो भी करते हो आप सब कहाँ हो जाता है, रजिस्टर्ड ब्रेन में हो जाता है। जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेस, ऑल प्रोसेस एंड फंक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में होते हैं वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, ब्रेन में हो जाते हैं। ओके, स्पाइनल कोड क्या होता है देख लेंगे। द बैक साइड ऑफ द ब्रेन टैपर्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इसको बोलते हैं, जो बैक में रीढ़ के पीछे में, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। स्पाइनल कोड यहाँ दिखा है, नहीं दिखा स्पाइनल कोड, ये देखिए यहाँ से गया है, ठीक है। और यहाँ से जो ये स्पाइनल कोड है, पूरे रीढ़ की हड्डी जो है ना, रीढ़ की हड्डी है उसके में पूरा ये पूरा जुड़ा हुआ है। और वो किससे जुड़ा हुआ, पूरा नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नर्व सिस्टम पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि बॉडी में आपको नीचे पैर में अगर कांटा चुभेगा तो किसको इंडिकेट करेगा, नर्व सिस्टम किसको डायरेक्ट बताएगा, ब्रेन को बताएगा ना। इसीलिए हमको पता चलता है नीचे कुछ जल रही है, नीचे कुछ लग गया है। आप यहाँ इस पिक्चर से देखिए, आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख लीजिए। ब्रेन है, कॉर्नियल नर्व्स है यहाँ पे, और ये स्पाइनल कोड है यहाँ पे। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। जब ये यहाँ है, निकला हुआ है यहाँ से, चलिए मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, तब दिखेगा आपको। ये आपका हो गया, देखिए ये स्पाइनल कोड यहाँ से पूरे नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना ये सारे। और नर्व सिस्टम किसने, पूरा बारीकी पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब एक बात बताइए, ये सारे नर्व्स हैं, ओके। नर्व्स किससे जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड किससे जुड़ा है, कॉर्निवल नर्व से। नर्व्स किससे जुड़ा हुआ है, कॉर्निवल ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यानी ब्रेन किससे, कॉर्निवल, कॉर्निवल किससे, नर्व से, नर्व पूरा बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पे आपका करता नहीं, यहाँ पे अगर कांटा चुभेगा या जलेगा, यहाँ कटेगा तो पता चलेगा ना माइंड को, क्योंकि सब दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेशन है, जुड़ा हुआ है ना। ओके, ये समझ गए आप। तो स्पाइनल कोड क्या है पूछेगा, अगर स्पाइनल कोड के बारे में बताइए तो द बैक साइड ऑफ द ब्रेन टैपर्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड द स्पाइनल कोड। ये आपका स्पाइनल कोड का डिफिनेशन हो गया। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी कॉलम। बोनी कॉलम से माने हड्डी से, हड्डी का कॉलम से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, प्रोटेक्टेड है। किस राज्य में निकलता है?
द vertebral column numerous nerves arise from the spinal cord and reach all parts of the body. ये क्या है? नमरस बहुत सारे हैं, जो मैंने समझाया ना बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। Nerves arise from the spinal cord and reach all parts of the body. हर बॉडी तक पहुंच गया है, इसलिए thus इस प्रकार it keeps getting all the information about the process taking place in the body. We will see later how brain and spinal cord come to know about the process of, मतलब इसीलिए क्या बोल रहा है यार, लोग डिस्टर्ब भी तो कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? ये इस तरह से सारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा क्या पता चलता है कि हमारे नीचे, हमारे शरीर पे, हमारे स्किन में, हमारे पैर में क्या हो रहा है, हमको माइंड को सूचना मिलती है। ये समझ लीजिए। ओके, नर्व्स देख लीजिए। सो द नर्व्स व्हिच आर थ्रेड लाइक एंड आर स्प्रेड लाइक नेट थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स पूरे शरीर में जो जुड़ा हुआ है, ये आपका नर्व्स है। द नर्व्स कनेक्ट ईच पार्ट ऑफ द बॉडी विद द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और किससे जुड़ा हुआ है? मैंने पहले भी समझाया, सारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। द नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार को होता है, अफरेंट नर्व्स एंड अफरेंट नर्व्स ना, अफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व्स, ये दो होते हैं, अफरेंट एंड इफरेंट होते हैं। इसको बाद में हम देख लेंगे, पहले फिर से आपको समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मतलब ये बॉडी जो है, ये पूरी बॉडी बनी हुई है, पूरे बॉडी में ये जो ब्रेन है, ब्रेन का काम हमने देख लिया। नर्व्स सिस्टम से क्या है? ये सारे नर्व्स हैं, पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स से जुड़े हुए हैं। और वो नर्व्स किससे जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अब बताइए, ब्रेन को पता चलेगा ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो इस तरह से ब्रेन को सूचना मिलती है। कंट्रोल मतलब जो आपको ऐच्छिक है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप नियंत्रित में रख सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं आपस में। उसको क्या कर सकते हैं आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, दीज आर द सर्टेन एक्टिविटीज इन आवर बॉडी विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेवलिंग ड्यू टू एक्सेस कोल्ड। कोल्ड में जैसे ही जाओगे आप कांपने लगो, इसको आप चाह के भी आप नहीं रोक सकते। छींकना चाहोगे तो आप उसको नहीं रोक सकते। वाटरिंग ऑफ माउथ, जब कोई खाना देखोगे मुंह से पानी निकलने लगेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। आंखों का झपकना आप नहीं रोक सकते ना। दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और जो कंट्रोल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे दिखा है, जो आप कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे आप क्या कंट्रोल में रख सकते हैं? सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी आर अंडर अवर कंट्रोल, लाइक स्टैंडिंग अप, खड़ा होना तो खड़ा होंगे, बैठना है तो बैठेंगे, चलना है तो चलेंगे, घूमना है तो घूमेंगे, मुड़ना है तो मुड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? अब दोनों एक्शन किसके क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर में आएंगे। कौन कौन? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन किसके अंदर में आएंगे? रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर में आएंगे। ये आप देख लीजिए, बाकी देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।